हाँ जी, नमस्कार। सम्मान सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडियन प्रो म्यूजिक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है एंड आप चैनल पे कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं। आप जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है एंड आपकी तरफ से क्या कुछ देखेंगे क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जब आप भी गाना गाते हैं वो बहुत ही वायरल हो जाता है। सो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ एक झलकियाँ देखेंगे? देखेंगे देखेंगे वो जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है, म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसकी जो एनर्जी होगी जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। एंड ढेरों सारी टीम होने वाली है, पंजाब, यूपी। आपकी तरफ से आप किसे सपोर्ट करते हैं एंड मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। सलमान सर, आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग मान ली थी कि राधे ये को लोग थिएटर में बुलाया जाए। कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है, आप जी क्या हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? सभी बहुत बस हैप्पी हैं कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, लेकिन देखो, आप लोग जिस हाँ, तरह से तो आए हैं। अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है, वहाँ वहाँ पर एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज़ वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी, इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी क्योंकि जब आप एक्टिंग
आपकी फिल्में आती तो लोग पहुंच जाते, लेकिन अगर जो लाइनें अगर आप म्यूज़िक का है तो अगर आप गुनगुना सके जो बहुत ही अच्छा हमें कीजिए, तो रिक्वेस्ट किया जाए। जी हाँ। थैंक यू सो मच। गौर से सुनिए। ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार। वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो प्लीज क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। गॉड ब्लेस, बी सेफ। उसके अलावा देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। सर 2020 में बिग बॉस में लॉन्च हुआ, क्या करेंगे इस बार के सीजन का किस तरह से? So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ। विजुअल। बहुत ही बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने कायपोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वाज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। यही मेरा अगला सवाल भी था कि जब से आप लाइक इंडस्ट्री में आए हैं तब से आपने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही है। अपनी पहली फिल्म से लेकर द वाइट टाइगर हमने देखी जो बहुत ही औसम है। Thank you. जब जब म्यूजिक के कितने लाइक कितने शौकीन हैं आप, या फिर जब भी कहीं म्यूजिक बजता है या गुनगुनाने का कितना शौक रखते हैं क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म हैं जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद बेहद पसंद है, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। एंड द वाइट टाइगर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी एक्टिंग को, यू प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि इसके इंटरव्यू में हम मिलने पर तो थोड़ा बहुत बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपके जो करीबी हैं क्या फीडबैक मिल रहा है द वाइट टाइगर को लेकर? बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी, एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम actually overwhelmed with the kind of reaction we are getting for the White Tiger and my performance and everybody's performance. आपका तो किल कर दिया गया इस मूवी में, तो ऐसे राजकुमार जी ऐसे कभी सोचते हैं कि इस काम को या इस चीज़ को या इस टॉपिक को सोसाइटी में हमेशा के लिए किल कर दिया जाए? ऐसी कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज़ है आपके अनुसार, आपके लिए? बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें, एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिफरेंट आउटलुक में हैं, सो आई थिंक ये रूह अफ़ज़ा का लुक है। नहीं, ये बधाई दो का लुक है। तो रूह अफ़ज़ा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि शूटिंग आई थिंक रूही अफ़ज़ा तैयार है बनके, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का।
और अभी वापस खुले हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। जल्दी सिनेमाघरों में भी बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में है, तो अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें एंड लाइक ये लोगो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को शांतनु निखिल से। और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं मैंने कई बार पहना है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन। इट्स प्योर, इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट। आपकी टीम में कौन कौन है और आप कितने एक्साइटेड हैं? मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं दिव्य भास्कर से, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है। गुजरात से कैसा कनेक्शन है आपका? बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने कायपोछे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है और वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से। क्योंकि अभी जस्ट हम सभी पैंडेमिक से बाहर आए हैं एंड नाउ सो कितना ये सारी चीज़ें मिस करते थे आप, एंड सिनेमा घरों में फिल्में अब धीरे धीरे चालू हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कितना मिस करते थे? लाइक रेड कार्पेट पे वॉक करना, ऐसे इंटरव्यूज देना, सिनेमा घर में फिल्में नहीं लग रही थी। ऑनेस्टली मैं रेड कार्पेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था। वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला और मैंने बहुत कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट देखा, अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, जितना मैं काम कर सकता था। और आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था। इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी एंड आई थिंक फॉर द होल प्लानट टू जस्ट रेजुविनेट एंड टू बिकॉज बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था प्लानट को, बहुत हम वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो ये एक ब्रेक चाहिए था। थैंक यू। नहीं, इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू IPL, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव और GTV पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। सर आपका म्यूजिक का नाता बहुत अलग है, आपको भी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो यू वांट टू से अबाउट योर लाइकिंग ऑफ? नो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग। एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो तरीका है एंजॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेले हैं तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। क्रिकेट के बाद जब भी टाइम मिलता है तो ऐसे कौन कौन से ऐसे गाने होते हैं जो सुरेश रैना जी गुनगुनाते रहते हैं, फेवरेट सॉन्ग? जैसे कि आपने बताया कि वो सॉन्ग अगर आप कुछ बता सकते नहीं, किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं, और यूपी से हैं। अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं, तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स, कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिज़िकल फिटनेस होता है, वो जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो। फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब TV पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है तो एवरी मैन और एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे एंजॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सकें। सुरेश जी, एक सवाल, अभी अपने देश में बहुत सारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है फार्मर्स इशू को लेकर। सचिन तेंदुलकर ने भी इस बारे में अपनी राय दी है, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट? सर, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सॉरी। थैंक यू। यूपी के क्योंकि आप फैन में इस पे ऐसी यादें, जैसे कि आपने बताया कि जब आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं ऐसे कोई गाज़ियाबाद गाजियाबाद को ऐसी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहिए? नहीं, बहुत गाने इंडियन ड्रेसिंग रूम में थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे और भी वीरू भाई के साथ गाते थे। और हमारे सचिन तेंदुलकर बहुत शौकीन है गाने के वो,
तो अभी जनरेशन जो हम दूसरी जनरेशन खेले वहाँ पर अलग है, अलग हिप हॉप है, रैप है, वो अलग। तो हर जनरेशन में अलग सॉन्ग है, हर जनरेशन में एक अलग प्रोसेस होता है खेल का। वो तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप इन्जॉय कर रहे हो म्यूज़िक, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप भी सुनते होंगे कुछ अलग टाइप के गाने, आपको जब ऑफिस है या कुछ भी, सबका अलग है वो। तो आई थिंक एवरीवन शुड एन्जॉय द लाइफ, क्योंकि एक लाइफ मिली है तो एवरी शुड हैव ए लाफ। कल से टेस्ट चालू है तो आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि लास्ट टाइम जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से डिफीट किया, पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट टीम भी जीता, और ये कल से टेस्ट चालू है एकदम। नहीं, इंडियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करके आए हैं, और इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने वाली है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इंग्लैंड अभी अच्छा प्रिपरेशन करके आया है श्रीलंका से, और विराट कोहली कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे लगता है कि बहुत अलग, थोड़ा डोमिनेटिंग होने वाला है वो। अहमदाबाद का विकेट है, फिर उसके बाद चेन्नई में वो 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। तो आई थिंक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है ये। आईपीएल बारे में आपको मैं कुछ बता सकते, कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ, क्योंकि इस बार हमने मिस किया, इस बार आने वाले आईपीएल ये हमारा कैंप लगने वाला है अभी चेन्नई में, फिर स्टार्ट होगा आई थिंक 14 या 13 को, भी ऑक्शन के बाद पता चलेगा सर। नहीं, एडोरा एंड आई मेट आकांक्षा, शी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। एजुकेशन का इतना अच्छा कर रहा है, जब आप खेलते हो इतना कुछ, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। एंड आई जस्ट वांट टू से कि वो जो एजुकेशन है और हिंदी में है वो, तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन शी इज़ डूइंग, तो आई थिंक बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को, बहुत सारे उन लोगों को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, एंड शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। दबंगी टीम है सर, आपने खुद ही बोल दिया है वो। और सलमान अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, अंकित भाई हैं उधर अच्छे हैं, और हमारी जो ओनर हैं शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो यूपी दबंग डेफिनेटली विल डू रियली वेल। So we're from the UP Dabangs team, Eduara UP Dabangs, and we're very excited to be here today. Yeah, what else? Tell us something about your team, कितनी excited है आप? हम बहुत excited हैं, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं, and we're really super charged to do that. And And she's a great motivator. She's been supporting all the players. yes, और यूपी की बेटी हैं, और मुझे लगता है जी कि मैं she's- यूपी से हूँ. Yeah. बहुत अच्छा एजुकेशन का भी काम कर रही हैं एंडोरा, जो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और इनके आने से जोश है और जुनून है, और ये यंग ओनर हैं, शी लुक वेरी प्रिटी, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। Yeah. अच्छा, कौन-कौन है आपकी टीम में और किस तरह से सारी चीज़ें प्रिपरेशन एंड ऑल? जी, तो हमारी टीम में अंकित तिवारी जी हैं, पायल देव हैं और सलमान अली हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड। वो हमारे कंट्री के सबसे टैलेंटेड लोग हैं, एंड हमने बहुत प्रेपरेशन की है, हमने मीटिंग्स की हैं टू डिसाइड द सॉन्ग्स वी वांट, एंड वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड रियली सुपर चार्ज, एंड होपफुली यू विल सी अस इन द फाइनल्स। So between Eduara and Indian Pro Music League, I think one is that music goes to the heart, and I think education is something that every parent wants to go to their child's heart and their brain. It's something which is very close to everyone, and ever since you're born, आपके parents आपको education देना चाहते हैं, and संगीत is something जो आप बचपन से ही सुनते हो, तो both these things really form your personality. And I thought कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन तो बहुत ही उनको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संगीत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में डाल दिया जाए तो वी कैन गेट मैजिक आउट ऑफ इट, और इंडिया को समझ में आएगा कि एजुकेशन और म्यूज़िक को साथ डाल के एवरीवन कैन रीच अ न्यू लेवल। अभी तक क्या आपने सुरेश रैना जी को अपने गाने से कब एक भी लाइन क्या आपने सुना? मैं गाती नहीं हूँ। सर, नहीं, मैंने सुना है, अभी हम लोग का हुआ था वो, तो हाँ, मैं सुबह इनको सुना रही थी। लाइक इट। हमारे लिए few lines जो आपका favorite- ये बहुत नहीं, वो अच्छा तो गाते 26 हैं। तारीख को हाँ, आना मुझे पड़ेगा पता है। आपको, वो 26 को सुनना पड़ेगा, 26 को स्टार्ट हो रहा है वो। अगर आप 26 तारीख को आएंगे और हमारा शो देखेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा। ये हमारा सीक्रेट वेपन है। ये अभी दोबारा प्रैक्टिस हो गई ना, अभी रिहर्सल करके आता हूँ, फिर सुनाता हूँ। थैंक यू।